रिकॉल करते हैं। आज हो सकता है कि हमारा जो ये टॉपिक आज का जो चैप्टर है दैट इज 3D चैप्टर। ठीक है, 3D चैप्टर आज होपफुली हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। तो हमने कुछ क्वेश्चंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स देखा था कि दो प्लेन्स के बीच डिस्टेंस क्या होता है। तो वो शायद हमने कर लिया था उससे पहले। हाँ, हमने देखा था अगले हेडिंग में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, यानी दो प्लेन्स की जो इक्वेशन है अगर आपको दिया जाए तो उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से अगर तीसरी प्लेन पास होती है तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 इक्वल्स टू 0 से प्लेन की इक्वेशन मेरे को मिल जाती है। उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी देखा था और हम लोगों ने फिर इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं प्लेन में, उसका हमने ट्रिक भी बताया था। अल्फा माइनस x1 अपॉन ए, बीटा माइनस y1 अपॉन बी, गामा माइनस z1 अपॉन सी, माइनस टाइम्स ऑफ ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये बताया था नहीं बताया था? जल्दी बताओ। बताया था नहीं बताया था? जल्दी यस सर, बताओ। बताया था। बताया था, ठीक है। अब अगले हेडिंग में हम बात करने वाले, अगला हेडिंग में हमने दिया था एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। हमने बताया था लाइन और प्लेन के बीच जो एंगल है वो कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने बताया था कि साइन यूज हो जाता है, साइन थीटा। कॉस थीटा नॉर्मली फॉर्मूले में यूज होता है, दो लाइंस के बीच एंगल की बात करते हैं तो कॉस थीटा यूज कर लेते हैं। और दो लाइन और दो प्लेन्स के बीच एंगल बात करते हैं तो भी कॉस थीटा आता है फॉर्मूले में। लेकिन अगर हम लाइन और प्लेन के बीच एंगल की बात करते हैं तो वहां साइन थीटा आ जाता है। तो हमने फॉर्मूला बताया था कि लाइन का जो डी आर अल्फा बीटा गामा है और प्लेन का नॉर्मल का डी आर अगर एबीसी है तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल जो आता है साइन थीटा इक्वल्स टू ए अल्फा बी बीटा सी गामा अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। बताया था नहीं बताया था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बताया था नहीं बताया था? यस सर, बताया था। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन दिया था हमने एज अ होमवर्क। किसने किया? यस किसने किया? सर। किसने? किसका आंसर है जल्दी बताओ, किसने किया? साइन इनवर्स फर्स्ट का। फर्स्ट का आंसर, हाँ, साइन इनवर्स। आगे डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 2। फिर से मेरे को आवाज नहीं आई। साइन इनवर्स साइन इनवर्स और डिवाइडेड बाय अंडर 3 अंडर रूट 2। 4 अपॉन में है या क्या है? सर 4 ऊपर है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में 4 है? अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है? 3√2। यस सर। यस, ओके, करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट? सर एंगल 45 डिग्री आया दूसरे का। 45 डिग्री। किसका किसका आंसर है बताना, आप बताओ। किसका? कशिश का सर, चौधरी का। कशिश, कशिश, वेरी गुड कशिश, बहुत अच्छा। और किसी ने ट्राई किया? और किसी ने ट्राई किया? जल्दी बताओ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और किसी ने ट्राई किया? बच्चों, अवनीश आप नहीं थे, राधिका बेटा आप भी नहीं थी क्लास में, ठीक है। साक्षी, ये साक्षी और साक्षी शर्मा ये दोनों अलग है, धीरज, धीरज शायद आप नहीं थे क्लास में। और किसी ने पता नहीं क्लास में, पता नहीं बच्चे कहाँ रहते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, खुशबू की तरह आते हैं जुगनू की तरह चले जाते हैं। खुशबू की तरह आते हैं और जुगनू की तरह चले जाते हैं। ये कुछ बच्चे हैं जिनको मैं क्या बताऊं, ये हमारे गेस्ट हैं, हमारे गेस्ट हैं, मेहमान है क्लास के कुछ बच्चे। चलिए कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमने दिया था होमवर्क में, ठीक है ना। बहुतों को तो याद भी नहीं होगा कि मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है, बहुतों को तो याद भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे होमवर्क का क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चे आज कनेक्ट भी नहीं हो पाए, जो जिससे बहुत उम्मीद थी, आज वो कनेक्ट नहीं हो पाए। शायद हो सकता है कोई और तैयारी चल रही हो नहीं इस सर, वजह से। आज दीपिका टूर पे गई है ना, इसलिए नहीं लगा पाई वो क्लास। अच्छा, और कौन कौन टूर पे गया है? और कौन कौन टूर पे गया है? दीपिका ही गई स्कूल है टूर? सर। स्कूल हाँ टूर जी। चल रहा है क्या आप लोगों का? नहीं सर, कई स्कूल्स में चल रहा है ना, हमारे स्कूल में नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो सही है, उनके टूर को एंजॉय करिए। उनके स्कूल से टूर गए इसलिए वो गई है वहां पर। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन, लाइन एंड द प्लेन, एंड द प्लेन, एंड द प्लेन, ठीक है।
अब लाइन और प्लेन के बीच एंगल आपसे पूछा गया है, उसका पार्ट फर्स्ट। अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट में हमने दिया था वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये लाइन था, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा जो प्लेन दिया हुआ था, दूसरा जो प्लेन है वेक्टर आर डॉट डॉट 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये था। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट भी दिया हुआ था। सेकंड पार्ट हमने दिया था x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 1 z प्लस 3 अपॉन 2, ये लाइन कार्टेशियन फॉर्म में। एंड कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन जो दिया हुआ था x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये दिया था। तो हमने बताया कि दोनों फॉर्म में हमने एंगल बताया था, फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में बताया था, कार्टेशियन फॉर्म में बताया था। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, हमने बताया था कि अगर आपको फॉर्म दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, अगर आपको दिया हुआ है तो आप क्या करो, आपको पता है कि भाई यहाँ पे क्या है, ये बी वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। कंपेयर करूंगा लाइन का तो ये बी वेक्टर का काम करेगा एंड दिस इज एन वेक्टर, ये एन वेक्टर का काम करेगा। तो हमने बताया था फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ। बताया था नहीं बताया था, जल्दी बताओ। बताया था नहीं बताया था, जल्दी बताओ। बताया था, वेरी गुड, बताया। अब देखना बी वेक्टर मेरे पास है, मैं इसको लिख देता हूँ, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एन वेक्टर डॉट डॉट एन वेक्टर मेरे पास कितना है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, क्या बात, बहुत अच्छी बात, अपॉन इसका मॉड, ले तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप मॉड दिया, और इसका मॉड लेंगे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, कोई नहीं पूछता है, बताओ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इतना आसान। देखो आई का आई के साथ डॉट डॉट लेंगे, जे का जे के साथ डॉट लेंगे, के के साथ डॉट लेंगे। तो देखना यहाँ पे 2 और इसका जे का जे के साथ प्लस 1, के का के के साथ प्लस 1 अपॉन इधर उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 स्क्वायर ठीक है, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू इधर हो गया 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ऊपर कितना मिला बच्चों, टोटल 4 अपॉन इधर आ गया कितना √3 इंटू ये कितना हो गया 4 प्लस 1 5 √6, ठीक है, √6। जिसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बच्चों, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखना √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ। अब ये अब देखना, अब ये √3 और √3 मिलकर 3 हो जाएगा, तो 4/3 इंटू √2 3 इंटू √2, 3 √2 हो जाएगा बच्चों, बताओ 3 √2 होगा नहीं होगा? यस सर, बिल्कुल होगा, 3 √2 होगा, बिल्कुल होगा 3 √2। तो ये साइन थीटा की वैल्यू बच्चों आ गया 4/3 तो थीटा कितना साइन इनवर्स 4/3 √2। यस, जिस किसी का भी आ जाए, शायद ये किसी का स्टूडेंट का आंसर आया, ये आंसर करेक्ट था सर कशिश का, ठीक है कशिश, वेरी गुड, ठीक है। जिससे नहीं आया उसके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी बात, लेकिन कहाँ से आएगी, क्लास में कोई रेगुलर रहे तब तो आएगी। जो रेगुलर रहता है बच्चा वही क्लास को एंजॉय करता है, ठीक है, जो कि अनफॉर्चुनेट, और टीचर भी एंजॉय करता है। रेगुलर बच्चे को आने से बच्चा भी, टीचर भी एंजॉय करता है उनके आने से, कि भाई चलो क्लास में मजा आ रहा है पढ़ाने के बाद। लेकिन कुछ बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, खुशबू की तरह आते हैं, जुगनू की तरह चले जाते हैं, ठीक है। कभी जुगनू देखा है, नहीं देखा है? जुगनू देखा है ना, चमकते हुए यस सर, देखा है ना? जुगनू कब आता है चला जाता है, पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, ठीक है ना। चलिए अब मैं सेकेंड पार्ट की बात करने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या था, कार्टेशियन में था। तो मैंने बताया था कंपेयर कर लो, ये अल्फा का काम करेगा, ये बीटा का काम करेगा, ये गामा का काम करेगा, और ये ए कितना है इसका 1, दिस इज ए, बी कितना है 1, दिस इज बी, और यहाँ पे जेड नहीं है, तो इसमें मेरी गलती है बच्चों, बताना मेरी गलती क्या जेड नहीं है? तो नो सर, नहीं, मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मैं कभी गलती करता ही नहीं हूँ, तो कैसे हो जाएगा 0 जेड
और प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगा बच्चों सी का। तो 110 इसका डीआर नॉर्मल का प्लेन का 110 यहाँ पे लिख देता हूँ 110 और इसका 212। अब हमने बताया था अगर लाइन और प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन में दिया होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। देखना जो मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू ए अल्फा बी बीटा सी गामा, ये बताया था। अपॉन रूट ओवर बताया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर बताया था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। बताओ बताया था नहीं बताया था, जल्दी बताओ। बताया था बताया था सर, नहीं बताया था, बताया था बताया था, ठीक है। अच्छा कुछ लोग वो भी कह रहे हैं जो मेरे क्लास में नहीं थे कि बताया था, पता नहीं कैसे, या तो देखा होगा रिकॉर्डेड लेक्चर, देखा था तभी बता रहे यस होंगे। सर, यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखा था, अच्छा चलिए ठीक है। हाँ तो अब हम बात करेंगे, अब हम, अच्छा कुछ बच्चे यूट्यूब पे लाइव क्लासेस वहां पे कनेक्ट होते हैं क्या, जब मैं पढ़ाता हूँ वहां पे कनेक्ट होते हैं यूट्यूब वाले चैनल नहीं पे? सर, कई बार ना कोई काम हो जाता है ना तो क्लास मिस हो जाती है, उसके बाद हम यूट्यूब अच्छा पे देख लेते हैं जो रिकॉर्डेड चलिए होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखना यहाँ पे देखो ए अल्फा का मतलब कितना हो गया, ये 2 into 1 2, 2 into 1 2 होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। एक यस एक सर। ही याद रख लो, एक मिनट मैं दिखाई देता हूँ डिटेल में ताकि आपको बात समझ में जाए। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 1 था, अल्फा था 2। बी की वैल्यू कितना था, देखना जरा बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, और बीटा कितना है 1, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी बीटा यानी 1 into 1 प्लस, जल्दी बताना सी कितना है, सी कितना है, सी है हमारे पास 0, और गामा कितना है 2, तो ये हो जाएगा 0 0 into 2, ये हो गया 0 into 2 अपॉन अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इधर हो गया बच्चों कितना, इधर हो गया बच्चों कितना, बताओ जल्दी बताओ, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और टू प्लस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस जीरो जीरो, स्क्वायर, कुछ भी नहीं मतलब। 0 स्क्वायर नहीं 2 स्क्वायर होगा ना, 0 स्क्वायर थोड़ी होगा, यस सर, तो टू टू स्क्वायर। स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ओ अच्छा, वन हाँ स्क्वायर यस वन सर, स्क्वायर यस। अच्छा 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे 0 स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखना ये टर्म 0 हो गया, 2 यस प्लस सर, 1 कितना हो गया 3 अपॉन, यहाँ पे कितना हो 3 गया √2 इंटू ये कितना हो गया 4 + 1 और +2 कितना हो गया 9 हो गया, 9 के स्क्वायर रूट 3 से ये 3 कैंसल। साइन थीटा की वैल्यू कितना आया बच्चों जल्दी बताओ, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री या π/4, 45 डिग्री आ गई। यही तो आंसर होगा, यस यही तो यस सर, होगा, सर। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बताया था बच्चों, मतलब बताया तो नहीं तो दिया हुआ था सॉल्व करने के लिए, जिसमें किसी एक बच्चे ने ट्राई करके मेरे को बताया, बहुत अच्छी बात, लेकिन और सभी ने बताया नहीं तो बहुत बुरी बात भी है, ठीक है। चलिए तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये चैप्टर बहुत हम लोग को याद आने वाला है, ठीक है। अब इस चैप्टर के बिल्कुल अंतिम यस पड़ाव पे हम सर, लोग चल रहे हैं, हम सब इस चैप्टर को बहुत मिस करेंगे, बहुत मिस यस करने वाले हैं इस चैप्टर को। चलिए मैं अब अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए जरा, इफ द लाइन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ द लाइन सॉरी इफ द एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा लिख देता हूँ, इफ द एंगल थीटा बिटवीन लाइन की इक्वेशन में यहाँ पे लिखने वाला हूँ कौन सा, x+1/1 y-1/2 z-2/2 एंड द प्लेन वो वाला प्लेन नहीं जो ऊपर चलता है, एंड द प्लेन कौन सा प्लेन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x-y और प्लस √λz +4 = 0 is such that sin theta is equals to 1/3, find lambda, sin theta equals to 1/3, find lambda, lambda की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे बोल रहा है कि इस लाइन का और इस प्लेन के बीच एंगल थीटा है और साइन थीटा दे दिया, तो लैम्डा नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ। फॉर्मूला आपके पास है, कहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो साइन थीटा दिया, अल्फा बीटा गामा डिसाइड कर लो, क्या है अल्फा बीटा गामा,
अल्फा बीटा गामा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। एबीसी क्या है यहाँ पे बच्चों, एबीसी क्या है, यस सर। देखना जरा ध्यान से, एबीसी देखना जरा ध्यान से। ए ये है हमारे पास, बी यहाँ पे -1 है, और सी क्या है बच्चों, यहाँ पे रूट -1 लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला, ए पता, रूट अल्फा पता, लैम्डा। बीटा पता, गामा यस पता, सर, साइन थीटा पता। गामा की वैल्यू आएगा नहीं आएगा, जल्दी करो, जल्दी बताओ मेरे को, टाइम मत आ लेना, जाएगा सर, बस 2 मिनट में करते हैं। जल्दी करिए। theta is equal to pi by minus theta is equal to pi minus 20 lambda 5 plus lambda sin theta is equal to 3 under root lambda upon 5 plus lambda from the equation sin theta is equal to 1/3 equation 1 साइन थीटा की वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा हमने बता दिया, लाइन में डीआर होता है लाइन का, और एबीसी प्लेन के नॉर्मल का डीआर होता है, वो भी हमें पता है। तो सब कुछ तो पता ही है, बस लेमडा की वैल्यू आपको बताना है। तो लेमडा की वैल्यू 5/3 5/3 किसने बताया, किसने सर बताया, 5 नाम by के साथ? अवनीश। अवनीश, वेरी गुड 5 by अवनीश। 3 और 5/3 वेरी गुड राधिका, राधिका। वेरी गुड राधिका। अपना हैंडल्स करते रहो, किस किस का आंसर है, जल्दी बताओ किस किस का। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो सभी के आंसर आना चाहिए, सभी के हाथ उठने चाहिए, सभी के हाथ उठने चाहिए, सभी के। कशिश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए, कम से कम 3 बच्चों का आंसर आया, जिनका नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। पता नहीं वो क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेशन नहीं हो पाता है इनसे, बहुत सिंपल वाला, सीधी सी बात है। हमने फॉर्मूला लिखा था, अनिश वेरी गुड, ठीक है। हमने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, यहाँ पे सर बहुत तेज नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अल्फा बी बीटा सी गामा। मैं फिर से लिख देता हूँ, मैं फिर से, क्योंकि मैं लिखने में कोई कंजूसी थोड़ी करता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ। आप सोचोगे मैं कंजूसी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर हो गया बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब सब कुछ अवेलेबल है, अब सब कुछ अवेलेबल है। अब क्वेश्चन आके तो नहीं बोलेगा ना, क्वेश्चन तो नहीं बोलेगा ना खुद से हमारे तरह कि मैं ऐसे सॉल्व हो जाऊंगा, ये तो नहीं बोलेगा। थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि डेटा को वैल्यू पुट करना पड़ेगा। साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 1/3। ये कितना है, ये देखो बच्चों 2 है, और अल्फा 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 अल्फा 1। बी बच्चों कितना है बताओ, बी कितना है, -1, और बीटा कितना है 2, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2। सी कितना है बच्चों, जल्दी बताओ, सी कितना है, रूट लेमडा, ठीक है। और बच्चों बताओ गामा कितना है बच्चों, 2, गामा हो गया 2, अपॉन दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब इसका ये एबीसी है, तो ये 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, और रूट लेमडा का स्क्वायर तो लेमडा, रूट लेमडा का स्क्वायर लेमडा, यस सर, लेमडा लेमडा स्क्वायर, लेमडा खत्म। Yes, चलो sir. दिखाई देता हूँ आपको, अभी कंजूसी कर रहा हूँ मैं, चलो ठीक है, मैं दिखा नहीं देता हूँ। सर, इतना सा जाता है हमारे को। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो ये लिख देता हूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से, मतलब बात को सुनना, ध्यान से सुनना। 1/3 इज इक्वल टू 2 -2 प्लस 2 रूट लेमडा अपॉन, इधर कितना हो गया लेमडा स्क्वायर, और 4, ये कितना हो गया 4 + 1 5 प्लस लेमडा, रूट लेमडा का स्क्वायर कितना हो गया, रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ लेकर लेमडा, तो √5 प्लस लेमडा, और इधर हो गया 4 + 8 + 1 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो देखना जरा 1/3 इज इक्वल टू, इधर कितना मिला 1/3 इक्वल टू 2 रूट लेमडा अपॉन, इधर कितना मिला बच्चों, इधर तो 3 है ना, इसका स्क्वायर तो 3 होगा ना, इसका स्क्वायर। ये तो बहुत बच्चों का खेल है, और वैसे भी हम बच्चे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है 5 प्लस चलिए, लैम्डा। और रूट 5 प्लस लेमडा। बताओ बच्चों, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ सही जी कर लो, सर। जल्दी बताओ, सही कर ये लो। बिल्कुल। हाँ चलो जी 3 सर, से 3 3 कैंसिल हो कर गया, 3 दियो। से 3 कैंसिल हो गया। हो अब गया। ये इधर जाएगा, यस ये सर। इधर जाएगा। यस तो सर। 5 प्लस अंडर लेमडा रूट इज 5 इक्वल टू प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2 2 रूट लेमडा। अंडर रूट दोनों लैम्डा। तरफ स्क्वायरिंग करना हो तो रूट हट यस जाएगा, सर। तो यस स्क्वायरिंग बोथ सर। साइड। बोथ साइड। टाइम पास करना होता है तो ये पूरा लिख दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ नहीं साइड। सर। ठीक है। नो अब सर। देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, ये हो गया 5 5 प्लस प्लस लेमडा इज लैम्डा इक्वल टू इक्वल 4 टू लेमडा। 4 लैम्डा। 3 लेमडा इक्वल टू 5, तो लेमडा की वैल्यू कितना आया, 5/3। बहुत 5 बच्चों का बाय आंसर 3। आया। बच्चों ये बताओ, क्वेश्चन बहुत टफ था क्या, जल्दी बताओ, टफ था नो क्या? सर। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है बच्चों, जेईई मेंस में पूछा गया है। एक मिनट, लास्ट लाइन निकालना था। और जिनसे नहीं हुआ वो सोच ले क्यों नहीं हुआ, इतना आसान क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बहुत अफसोस की बात है जिनसे सर नहीं एक हुआ। मिनट, इससे आगे वाली, आगे वाली। यस सर, यस सर, हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? जिनका नहीं आया समझ, मतलब जिनका आंसर नहीं आया उनको तो समझ में आ गई होगी बात। यस नहीं सर, आई आ गई। तो ऊपर वाले को याद करिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। वैसे भी यस। दिवाली की तैयारी में सभी बिजी चल रहे हैं, है ना? दिवाली होती है वहां पे बढ़िया से, होती नहीं होती है? यस सर, तो बहुत बढ़िया से होती है, हमारे को तो हॉलीडेज भी होगी स्कूल से 5 डेज की। यस अच्छा, अभी सर। अभी अभी कोचिंग क्लासेस भी तो बंद रहेगी ना इसकी, मेरे ख्याल से कब से ऑफ है, कुछ बताया है? नहीं दिवाली सर, तो, नहीं। दिवाली 24 में है ना, 24 में है। यस सर। 24 से पहले कोई मेरी क्लास होगी क्या? 24 से पहले मेरी कोई क्लास है? आज के बाद, आज के बाद कोई क्लास है? सर शायद मंडे को होगी शायद। मंडे को? अच्छा, मंडे को कोई और बिजी होगा तो शायद मैं ले पाऊँ, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात हो नहीं, नहीं अब मैं जाएगा अगले। हमारा चैप्टर कंप्लीट आज। क्या हुआ? हमारा चैप्टर हो नहीं जाएगा आज कंप्लीट। आज तो कंप्लीट ही हो जाए, लेकिन आप लोग पहले सुनिए तो मेरे बात को, तभी तो कंप्लीट होने वाला है। चलिए, अब यस हम सर। बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं अगले हेडिंग पे। अब क्या देगा एग्जामिनर, आपको एक लाइन की इक्वेशन देगा और एक प्लेन देगा, और कहेगा बताओ लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं अब अगली हेडिंग लिखने वाला हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। Point of intersection, point of intersection of line and plane, point of intersection of line and plane, point of intersection of line and plane। तो लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकल कर आएगा वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा। तो लिखिए क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। लाइन के इक्वेशन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, लाइन के इक्वेशन दिया हुआ है, ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है। कौन सी लाइन, यहाँ पे देखना ध्यान से, कौन सी लाइन, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू वाई बाई 2 इज इक्वल टू जेड प्लस 1/7, ये लाइन हो गई। अब प्लेन भी दिया हुआ है, प्लेन भी दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, एंड द प्लेन, एंड द प्लेन, द प्लेन, कौन सा प्लेन, इक्वेशन दिया हुआ है, प्लेन की इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान से, ध्यान से, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 8, ये दिया। ठीक है। तो अब आपको क्या पूछा कि इस लाइन का, ये जो लाइन है और ये प्लेन, इनका इंटरसेक्शन बता दो क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो कि हमारे पास लाइक ये हमारा प्लेन है, मैं ऐसे मान लेता हूँ कुछ इस तरह से, मान लो ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन। अब इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो कैसे कर सकते हो, तो देखना जरा, मान लेता हूँ यहाँ से ऐसे और ऐसे, इमेजिन कर रहे हो ना, 3D में इमेजिन कर पा रहे हो, 3D में इमेजिन कर पा यस रहे हो, सर। 3D में, ठीक यस है ना? सर। अब मेरे को अगर 3D में दिखाना पड़ेगा तो ये पता चला कि बिल्कुल जो है ना, ये लाइन को पास ही कराना पड़ेगा, तो बिल्कुल जगह नहीं बचेगी। समझ में आ रहा है? वैसे समझ में, वैसे तो 3D में आप इमेजिन कर पा रहे हो। तो ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पूछ रहा है, ये लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है अपन को, प्लेन का इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकल कर आएगा? हमने एक बात बताई थी बहुत पहले, जब लाइन की इक्वेशन हम पढ़ रहे थे,
लाइन की इक्वेशन 3D में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था किसी भी लाइन पे अगर पॉइंट एज्यूम करना है तो इसको लेमडा के बराबर मानना पड़ता है नहीं मानना पड़ता है? जल्दी बताओ, मानना पड़ता है नहीं मानना पड़ता है? ये हमने बताया। तो मैं क्या करूंगा, पहले लेमडा के टर्म्स में इस पॉइंट को, पहले लेमडा के टर्म्स में इस पॉइंट को जूम करना पड़ेगा, पॉइंट को जूम करना पड़ेगा। भाई पॉइंट किस टर्म में आएगा देखो, पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x माइनस 1/3, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू, अगला क्या है यहाँ पे देखना, y/2 इज इक्वल टू, अगला क्या है बच्चों देखना जरा, z प्लस 1/7, z प्लस 1/7, इसको हम लेमडा से इक्वेट कर देंगे, इसको हम लेमडा से इक्वेट कर देंगे बच्चों, लेमडा से इक्वेट हमने कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर इसको इक्वेट करेंगे आपस में तो x किसके बराबर आएगा जल्दी बताओ, 3 लेमडा प्लस 1 आएगा नहीं आएगा? यस ठीक है, इसको अगर इक्वेट करेंगे तो y कितना आएगा बताओ बच्चों, 2 लेमडा आएगा नहीं आएगा? यस z की वैल्यू बताओ, इसको इक्वेट करेंगे तो 7 लेमडा माइनस 1 आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो ये जो पॉइंट है लेमडा के टर्म्स में आ जाएंगे, ये जो पॉइंट है मैंने मान लिया 3 लेमडा प्लस 1 कॉमा, दूसरा क्या आया, दूसरा क्या आया बच्चों इधर देखना पड़ेगा, दूसरा क्या है 2 लेमडा, इधर हो गया 2 लेमडा कॉमा, और क्या आया बच्चों, और क्या आया बच्चों, और 7 लेमडा माइनस 1, 7 लेमडा माइनस 1, ठीक है बच्चों, 7 लेमडा माइनस 1, 7 लेमडा माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 7 लेमडा माइनस 1। अब मेरे को लेमडा पता चल जाए तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दूं, लेकिन एक बात बताना, एक बात बताना, क्या ये जो पॉइंट है, क्या ये जो पॉइंट है जो लेमडा के टर्म्स में आ रहा है, क्या ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? क्या ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो प्लेन में लाई कर रहा नहीं कर रहा, ये जो पॉइंट है प्लेन में लाई कर रहा है। अगर प्लेन में लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? कोई करेगी बोल देगा तो भी चलेगा, कोई करेगी बोलेगा कि भाई पॉइंट इंटरसेक्शन करेगी तो भी चलेगा, लेकिन चलो करेगा नहीं करेगा ये तो बता दो, पक्का बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। करेगा सर, करेगा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है, इनको इस इक्वेशन में x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट, z की जगह z कोऑर्डिनेट पुट करना पड़ेगा, लेमडा आएगा, लेमडा आ गया तो पॉइंट आएगा, पॉइंट आ गया तो खुशी मिलेगी, यही तो निकालना था, और क्या निकालना था, यही तो निकालना था। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट को पुट करना है, तो मैं पुट कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुट x by z, put in equation of plane, equation of plane, प्लेन की इक्वेशन आपको दिया हुआ है बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 8। तो मैं अब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, x की जगह x कोऑर्डिनेट 3 लेमडा प्लस 1, y की जगह y कोऑर्डिनेट 2 लेमडा, माइनस z की जगह z कोऑर्डिनेट 7 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो बच्चों कितना हो गया, 3 लेमडा 2 लेमडा 5 लेमडा माइनस 7 लेमडा, कितना हो गया, -2 लेमडा। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। और ये 1 और माइनस माइनस प्लस 1 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से बच्चों कितना हो गया, -2 लेमडा इक्वल टू 6। तो लेमडा की वैल्यू, किसी का आंसर आया क्या कशिश? यस, लेमडा की वैल्यू -3, वेरी गुड। लेमडा -3 आ गया, तो बताओ पॉइंट निकालने में मैं कंजूसी करूंगा क्या? पॉइंट निकालने में कंजूसी करूंगा, जल्दी बताओ। नहीं 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 करूंगा। लेमडा की वैल्यू मेरे को अब यहाँ पुट करूंगा x कोऑर्डिनेट, यहाँ पुट करूंगा y कोऑर्डिनेट, यहाँ पुट करूंगा z कोऑर्डिनेट। किसी को ये लाइन ऐसा तो नहीं लग रहा है जो जो लूडो के पीछे वाला स्नैक्स वाला पार्ट होता था खेलने वाला, ऐसा कुछ होता था ना, लेटर बन के जाता था, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है? नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेमडा की वैल्यू पुट करता हूँ तो पॉइंट आएगा, देखो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 3 इंटू -3 प्लस 1, बच्चों बताओ कितना आएगा, -8 आएगा नहीं आएगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 -6, z इज इक्वल टू, इधर कितना है z, 7 इंटू -3 -3 -1, कितना हो गया बच्चों बताना, -22। यही तो आंसर आ रहा है, -24। तो बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया नहीं आया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया नहीं आया, जल्दी बताओ। -8 यस सर। समझ आई बात, समझ आई बात, क्या कॉन्सेप्ट निकला, कॉन्सेप्ट क्या निकला समझना है, कॉन्सेप्ट क्या निकलना समझना है, ठीक है। क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइन की इक्वेशन देगा और एक प्लेन देगा, आपको कहेगा लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ,
मैं कहूंगा बहुत आसान काम है। मैं कहूंगा लाइन को जो इक्वेशन दिया है उसे लेमडा से इक्वेट कर लूंगा, जैसे यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, कहाँ पे किया, आगे किया है, यहाँ पे लेमडा से इक्वेट किया। फिर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट लेमडा के टर्म में आएगा। जैसे ही लेमडा के टर्म में आएगा, एक्स वाई जेड को प्लेन की इक्वेशन में पुट करूंगा, लेमडा मिलेगा, लेमडा मिलेगा तो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट मिलेगा तो खुशी मिलेगी, और फिर आगे बढ़ हाँ जाओगे। जी, हाँ यही तो जी। करना था। समझ में यस आया सर। किसी को? कोई ऐसा है, कोई ऐसा है छुपा रुस्तम जिसको समझ में नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी नहीं बताओ। सर, है नहीं सर कोई। चलिए तो मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ? यस क्या आप मेरे सर। को, तो आप मेरे को आज्ञा देते हो आगे बढ़ने का? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, तो मैं अब अगले वाले हेडिंग पे आता हूँ। अगला हेडिंग क्या हो सकता है, जरा देखिए अगला हेडिंग क्या हो सकता है। अगला हेडिंग ये कि अब एग्जामिनर क्या करेगा, प्लेन के अंदर लाइन को बोलेगा कि प्लेन में कंप्लीट एक लाइन एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लाई कर रही है। लाइक मैं मान लेता हूँ, अभी क्वेश्चन तो नहीं, अगले हेडिंग पे आने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं कुछ ऐसा ऐसा बताना चाह रहा हूँ, ऐसा कि जैसे मान लो हमारे पास ये प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन दिया जाएगा, और लाइन लाइन की इक्वेशन भी दिया जाएगा यहाँ पे, और कहेगा ये जो लाइन है इस प्लेन में कंप्लीटली लाई कर रही है। तो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो फिर वो जो कुछ भी पूछा जाएगा तो इससे क्या इंफॉर्मेशन निकल सकता है, वो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगला हेडिंग हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, अगला हेडिंग लिख लेना, इफ अ लाइन, इफ अ लाइन लाई कंप्लीटली, लाइन लाई कंप्लीटली, इफ अ लाइन लाई लाई कंप्लीटली, कंप्लीटली कंप्लीटली इनसाइड द प्लेन, ठीक है, इनसाइड, इनसाइड अ प्लेन। तो प्लेन के अंदर अगर कंप्लीटली लाइन लाई करेगा तो क्या होगा, तो इसमें जरा स्टेटमेंट लिखना, इसमें जरा स्टेटमेंट लिखना, लिखना, लिखिए जरा। देखिए, इफ अ लाइन लाई कंप्लीटली इनसाइड इन अ प्लेन, कंप्लीटली इन अ प्लेन भी लिख सकते हो ना, ठीक है, कंप्लीटली इन अ प्लेन, यहाँ पे चाहो तो इन अ प्लेन कर लो, इनसाइड के बाद इन अ प्लेन कर लो। If a line lie completely in a plane, if a line lie completely in a plane, then point first, then point first, all the points on the line will satisfy, all the points, all the points of the line, आप कह सकते हैं all the points of the line will satisfy, will satisfy equation of plane, will satisfy equation of plane। लिख लिया सभी ने फर्स्ट पॉइंट? सभी ने लिख लिया फर्स्ट पॉइंट? जल्दी बताओ तो क्या बोलता रिपीट, मैं एक बार पूरा रिपीट करेंगे और तो एक बार रिपीट कर दो। if a line lie completely in a plane, if a line lie completely in a plane, then point number first, all the points of line, all the points of line will satisfy, will satisfy equation of plane, will satisfy equation of plane। अब तो लिख लिया होगा सभी ने, हाँ लिख लिया होगा जी सभी। सर, तो क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, मैंने ये बताया कि मान लो इस लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट होगा ना, होता ही है ना, x1 y1 z1 होता है नहीं होता है, x1 y1 z1 होता नहीं होता है, क्योंकि इक्वेशन होती है लाइन की क्या, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो ये x1 y1 z1 क्या होता है भाई, लाइन पे पॉइंट होता है। तो ये जो पॉइंट है जो लाइन पे लाई कर रहा है, क्या प्लेन के अंदर लाई नहीं कर रहा है, क्या प्लेन के अंदर लाई नहीं कर रहा है, बताओ भाई। ये जब लाइन, अगर ये जो लाइन है, अगर पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो लाइन पर है और लाइन प्लेन के अंदर है, तो पॉइंट लाइन, पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बताओ जरा। पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा करेगा। सर। सब कहाँ चले गए? करेगा। यही है जिंदा है ना सर। सभी? जिंदा है? यस सर। यस सर। तो सेटिस्फाई करेगा क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली प्लेन में भी लाई कर रहा है, क्योंकि लाइन प्लेन के अंदर है। तो वही हमने पॉइंट दिखाया फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, नाउ सेकंड पॉइंट, ठीक है। द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, the normal of the plane will be perpendicular, the normal of the plane will be perpendicular, will be perpendicular
the normal of the plane will be perpendicular to the line. The normal of the plane will be perpendicular to the line. Will be perpendicular to the line. तो एक बात बताना, प्लेन का जो नॉर्मल होगा, प्लेन का नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जो ऊपर जाता है प्लेन से बाहर, ये। यस सर। तो एक बात बताओ, नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। होगा सर। क्योंकि अगर नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो लाइन भी तो प्लेन में है, तो लाइन से भी तो परपेंडिकुलर होगा। होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? तो अब इससे में क्या कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, तो उसको हम एक मैथमेटिकल टर्म्स में यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या कंक्लूजन है? सो आगे लिखना है, सो इफ द लाइन, मान लो लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन की इक्वेशन आपको दिया जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x माइनस x1 अपॉन अल्फा मान लेता हूँ, y माइनस y1 अपॉन बीटा, सॉरी बीटा यहाँ पे मान लेता हूँ बीटा, y माइनस y1 अपॉन बीटा, और z माइनस z1 अपॉन गामा, z माइनस z1 अपॉन गामा। ये लाइन की इक्वेशन दे दिया, ठीक है। लाइज इन द प्लेन, प्लेन की भी इक्वेशन दिया जाएगा, मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। देन क्या कंडीशन बनेगी? फर्स्ट पॉइंट से क्या कंडीशन बनेगी, जरा देखना क्या कंडीशन बनेगी। क्या बोला कि जो पॉइंट होगा लाइन पे वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? x1 y1 z1, प्लेन के x के जगह y के जगह z की जगह पुट करूंगा, यही तो करना होता है, यही तो करना। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई का मतलब यही होता है। तो मतलब यहाँ पे लिखूंगा ax1, यहाँ लिखूंगा by1 और यहाँ लिखूंगा cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। पहला कंडीशन यहाँ से मुझको मिल गया, तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा देगा, कुछ भी पूछेगा, मेरे को पता है मैं ये काम करूंगा, मैं लाइन का पॉइंट प्लेन में पुट करूंगा, एक इक्वेशन बनेगा, फिर आगे क्या करेंगे उसका वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन अपन को इतना पता होना चाहिए। पता हो गया? समझ में आई बात? जल्दी बताओ। यस सर हो गया। झूठ कोई नहीं बोलेगा, पक्का बता रहा हूँ, झूठ कोई नहीं बोलेगा। सेकंड पॉइंट, अब देखना ध्यान से, अब देखना। अब एक बात बताओ, प्लेन का नॉर्मल का डीआर कितना है? जल्दी बताओ। एबीसी है कि नहीं? प्लेन का नॉर्मल का डीआर एबीसी, प्लेन के नॉर्मल का डीआर हो गया एबीसी, ठीक है। और लाइन का डीआर, ये लाइन है, इसका डीआर कितना है बच्चों? नीचे लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा। ये दो लाइन जिनका डीआर पता है, दोनों 90 पे, क्या कंडीशन होती है? A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होता है? जल्दी बताओ। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होता है? पता रखना है। क्या होता है? जल्दी बताओ। जीरो। यस, वही तो करने वाला हूँ। तो मतलब यहाँ पे ए अल्फा बी बीटा सी गामा, ए अल्फा बी बीटा सी गामा, ए अल्फा बी बीटा सी गामा इज इक्वल टू 0। ये दूसरी कंडीशन, ये दो कंडीशन अपन को अगर पास है तो कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, क्वेश्चन ग्रिप में आ जाएगा, वो हमको ट्रैप नहीं कर पाएगा, हम उसको ट्रैप कर लेंगे। समझ में आई बात? जल्दी बताओ। हाँ जी आ गई सर। तो अगर बात समझ में आ गई तो मैं अगला क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, और इस हेडिंग के अंदर देखो बच्चों, बुक में अलग से कोई हेडिंग नहीं बनाता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं उसका हेडिंग बनाता हूँ। ये कोई हेडिंग आपको बुक में नहीं मिलेगा, देख लेना। इफ लाइन लाई, वो तो क्वेश्चन में आता है कि लाइन लाई कर देगा। अब हमारे को स्ट्राइक ही नहीं करता, हम क्या करें? तो हमने हेडिंग बना दिया, देख लो, अब ये काम कर लेना अगर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लास्ट के हेडिंग चल रहे हैं ना, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलो, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, यहाँ पे देखना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन करा। इफ द लाइन x माइनस 4, इफ द लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान से, लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 अपॉन 2। ये लाइन है, ठीक है। लाइज इन द प्लेन, तो प्लेन कौन सी बच्चों, कौन सी? 3x प्लस 3x प्लस 3y, सॉरी x प्लस 3y,
x प्लस 3y माइनस अल्फा जेड प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड क्या, फाइंड अब मैं लिखने वाला हूँ फाइंड अल्फा एंड बीटा। ये आपको, अरे एक मिनट रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, ये वाला थोड़ा सा आगे जो है ना, अभी रुक जाना, ये वाला लाइन तो हो गया, ठीक है। लाइन इन दी प्लेन को हटा दो ये वाला, ठीक है, ये अगले पार्ट में हम देखेंगे, अगले पार्ट में क्वेश्चन देखेंगे, अभी इसको रहने दो। प्लेन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, प्लेन में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। लाई इन द प्लेन 2x माइनस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, देन फाइंड के। बच्चों बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर टाइम लग गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता, पक्की बात बता रहा हूँ इस बार, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो लाइन है इस प्लेन में लाई कर रही है, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए, के की वैल्यू क्या होगा। उससे पहले मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, ये बताना ड्राइव में नोट्स आप लोग एक्सेस कर पा रहे हो क्या, जो ड्राइव में नोट्स अपलोड करते यस हैं हम सर, लोग? कर पा रहे हैं। हो जाता है, नोट्स ओपन हो जाता है ओपन? यस सर। ठीक है, तो मेरे पास जीमेल में बहुत सारे मैसेज आते हैं, पता नहीं कौन कौन नाम से आते हैं कि एक्सेस दे दीजिए, रिक्वेस्टिंग एक्सेस यस सर, वो आता देना है, मैं सुनता पड़ता हूँ। है। हाँ सर, वो करना पड़ता है एक्सेस के लिए, नहीं तो तब नहीं आते। तो अभी तो एक्सेस मिला हुआ है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना? नहीं नोट्स, सर, भी रिसेंटली तो मिला हुआ है, फिर मतलब थोड़े दिनों बाद वो खुद ही हट जाता है। अच्छा, मतलब नोट्स जो हम पढ़ाते हैं यहाँ पे वो सारे सारे चीजें मिल जाती है आपको ना, मतलब ओपन हो जाता है, यस चीजें सब सर। मिल जाती है, फिर अच्छी यस बात है, सर। ठीक है, ठीक है। सर के चल इज जल्दी इक्वल बता। टू के इज इक्वल टू 7। हाँ, के इक्वल टू 7, किस किस का आंसर आया और जल्दी बताओ, मेरा के की वैल्यू और मेरा किसका, और किसका? ठीक है राधिका, और बच्चे बताएं, अवनीश, वेरी गुड, और जल्दी बताएं, के इक्वल टू 7 इज द करेक्ट आंसर, के इज इक्वल टू 7 इज द करेक्ट आंसर। बाकी बच्चे कहाँ हैं, कुछ जिंदा है कि नहीं? कशिश, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई, जिंदा है कि नहीं? जिंदा होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या कर रहे हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या कर रहे हैं ये क्या करते हैं, और कौन कौन है, मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, और कौन है भाई? अभिमन्यु क्यों क्लास ज्वाइन किया जब आप एक्टिव नहीं रहते हो? आप एक्टिव नहीं रहते हो तो क्लास में क्या करते हो, या तो कहीं भाग चुके हो गया, ठीक है। अनिश, हाँ कभी कभी। अंजना, अंकिता, अरे आप लोग मेहरबानी करके कुछ तो बोल दिया करे मैडम, कुछ तो बोल दिया करे आप लोग, कुछ तो बोल दिया करे। और कौन है? नीरज, क्या हुआ आपका? धीरज का कुछ पता नहीं चल रहा, नीरज आपका धीरज का कुछ पता नहीं चल पा रहा, ठीक है। सुप्रिया, सिमरन, शिवांगी, कहाँ चले गए आंसर? अच्छा, बहुत ज्यादा आंसर देने वाले बच्चे आज की क्लास में है भी नहीं, वैसे तो आज की क्लास में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले आंसर है भी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो जिनसे नहीं आया उनके लिए बता दूं, सिंपल सी बात है कि देखो ये पॉइंट x1 है, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज z1, ठीक है। z1 तो मतलब माइनस के साथ आएगा, इसको -2 कहेंगे, तभी z1 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से x1 y1 आप इसको हटा दो, x1 की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा देखना, x1 की वैल्यू, इसे 0 करूंगा तो ये 4 आएगा, 0 करने पे कितना आएगा 4 आएगा, तो ये x1 का काम करेगा। इसे 0 करूंगा तो 2 आएगा y का, वो y1 का काम। इसे 0 करूंगा तो -2 z1 का काम करेगा, ठीक है। अब x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट, z की जगह z कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन है प्लेन के अंदर है तो सेटिस्फाई करेगा। तो बस आपको करना क्या है, 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास है यहाँ पे कितना है 4, 2 इंटू 4 हो गया। उसके बाद क्या है बच्चों, -4 इंटू वाई कितना है बच्चों, जल्दी बताओ, वाई कितना है 2, वाई है यहाँ पे 2। और उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस जेड कितना है -2। और इधर क्या है, अच्छा एक मिनट, के भी तो था कहीं पे, हाँ यहाँ पे के है, सॉरी +2 नहीं है, के। तो आंसर कैसे आ गया, आंसर कैसे आ गया राधिका आंसर बड़ा करेक्ट आ गया, कैसे आ सर गया? के है 8 के तो हमने, सर के तो के हमने लिखा है नहीं था यहाँ पे तो हमने के लिखा नहीं था, अब लिख रहा हूँ मैं, z माइनस के, z माइनस। मैंने लिखा नहीं, मैंने वन नहीं सोच, मैंने किया है सर, मैं आपको फोटो खींच के दिखा सकती हूँ चलो कोई कैमरा बात ऑन नहीं, करके। 4 2 के, ठीक है, 7 4 2 के, आया। x1 y1 z1 4 2 के हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x y और z की जगह, यहाँ पे z की जगह मैं k पुट करने वाला हूँ,
तो z की जगह में k पुट करने वाला हूं, देखना यहाँ हो जाएगा k, दिस इज k, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 7, तो ये इससे कैंसल, तो k की वैल्यू आएगा 7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बच्चों एक क्वेश्चन एडवांस से पहले पूछा जा चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था? क्या बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था? टफ इस हिसाब से होता है जब इसकी कंडीशन ही नहीं पता होती, लेकिन हम तो हेडिंग के साथ पढ़ रहे हैं कि लाइन प्लेन के अंदर कंप्लीट लाई करता है तो क्या कंडीशन हो सकता है, वो तो हम पढ़ रहे हैं ना कंडीशन के साथ, तो मेरे को आसान लगता है। अदरवाइज अगर हम इसकी कंडीशन को नॉर्मली नहीं पढ़ते, इग्नोर कर पाते हैं, तो उस केस में हमारा क्वेश्चन जो होता है वो लगता तो है देखने में, लेकिन होता टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई बात, जल्दी बताओ। सर मैंने ना के ही लिखा था, क्योंकि आप जब ओरली बोलते ना, तो मैंने ओरली, जब आप वो बोलते वो लिखा था मैंने स्क्रीन पे नहीं देखा था कि आप क्या बोल रहे हो ना, मैंने के ही लिखा था, z माइनस के ओवर ठीक 2 है ठीक लिखा है, था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई यहाँ तक? जल्दी बताना, जल्दी यस बताओ। सर। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ अगला। अगला क्वेश्चन, इफ द लाइन, इफ द लाइन, लाइन, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। लाइज, लाइज, लाइज in the plane, in the plane, in the plane, in the plane, प्लेन की इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, प्लेन की इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 3y, x प्लस 3y माइनस अल्फा z प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, प्लस बीटा इक्वल टू 0, एंड पासिंग थ्रू, एंड पासिंग थ्रू किसके, किससे पास हो रही है वो जब मैं बताऊंगा तब तो, जब मैं बताऊंगा तब तो सर अभी का, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट सर 2 3 माइनस 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है ये लाइन इस प्लेन में कंप्लीटली पास, मतलब लाई कर रही है और इससे पास हो रही है, ठीक है। और प्लेन जो है इससे पास हो रही है, लाई द प्लेन एंड पासिंग थ्रू, ठीक है, पॉइंट दिस। तो प्लेन जो है इस पॉइंट से पास हो रही है और ये लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है, तो कह रहा है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगा, देन फाइंड अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड अल्फा एंड बीटा। बताओ बच्चों, आप लोग आंसर बताओगे? आप लोग आंसर बताओगे, यस जल्दी सर। बताओ। चलिए तो जल्दी बताइए आंसर मेरे को, जल्दी। रुको सर, सॉल्व कर रहे हैं। सर आपने 2 3 माइनस 2 लिखा है ना, 2 3 माइनस 2, यस, पॉइंट 2 3, के कोऑर्डिनेट। 2 3 माइनस 2। 2 3 माइनस 2, यस सर। जल्दी बच्चों, आज ये चैप्टर खत्म करना है मेरे को। यस, एक आंसर मेरे को आया। सर मेरा 7 आ रहा है, 7 क्या आ रहा है, अल्फा बीटा क्या, अल्फा बीटा क्या, क्या 7 आएगा, कौन सी वैल्यू 7 आएगी? अल्फा, इनकरेक्ट, गलत, गलत। चलिए एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है क्योंकि आज चैप्टर फिनिश भी करना है अपन को।
तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसे 0 करूंगा पॉइंट आएगा 2, इसे 0 करूंगा पॉइंट आएगा 1, इसे 0 करूंगा पॉइंट आएगा -2। तो x1 y1 z1 तो मेरे पास है, ये है, और ये पॉइंट इसको प्लेन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि लाइन प्लेन के अंदर है तो सेटिस्फाई करेगा। मान लो यहाँ पे ये प्लेन है, ये प्लेन है और इसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है, और लाइन जो होगा, लाइन यहाँ पे है। अब ये लाइन पे पॉइंट आपको पता है, पॉइंट कितना है बच्चों, यहाँ पे निकाल रखा है 2 1 -2, इधर हो गया 2 1 -2। तो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन की इक्वेशन दिया हुआ है कितना है, x + 3y - α z, x + 3y - α z प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट को पुट कर देंगे, इस पॉइंट को प्लेन के इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट, z की जगह z कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 3 × 1 - α - 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया 3 + 2 5, ये हो गया +2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बताओ सही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सही है। अच्छा उसके बाद उसके बाद ये जो प्लेन है इस पॉइंट से पास हो रही है, अगर इस पॉइंट से पास होगी तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, जल्दी बताओ। प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ से। तो आप लिखोगे कि सिंस पॉइंट P, पॉइंट कुछ भी 2 3 -2, ठीक है, ठीक है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, satisfy the equation of plane, satisfy the equation of plane, equation of plane। तो प्लेन की इक्वेशन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है, x + 3y x + 3y माइनस अल्फा जेड प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट, x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट। अल्फा 11 है आपके पास, नो इनकरेक्ट। तो यहाँ पे मैं 2 + 3 × 3 और माइनस अल्फा इंटू जेड कितना बच्चों, -2, यही तो है। जेड हो गया हमारा कितना बच्चों, -2 और प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करना है, यहाँ से सॉल्व करना है, तो ये कितना हो गया 2 + 9 + 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 11 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, यही तो होगा। अब इन दोनों से सॉल्व करना है। अच्छा 2 कौन सा पॉइंट था, 2 1 -2, यही तो था ना, हाँ 2 1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 5। तो बच्चों इन्हीं को तो सॉल्व करना है ना। यस सर। देखना सही है, यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे जो हमने पुट किया है कौन सा पॉइंट था हमारे पास, 2 3 -2, यही था ना पॉइंट था हमारे पास। 2 3 -2 2 1 -2, यस 2 1 -2, 2 1 -2, तो ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। और दूसरा क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, दूसरा क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, लाइन द प्लेन, राइट देखो, अच्छा ओके बच्चों, आपने ये क्वेश्चन बना लिया था क्या, ये क्वेश्चन बना लिया था, ये क्वेश्चन बना लिया था, यस सर। ठीक है। इसमें एक चेंजेस और है, असल में क्या है कि थोड़ा सा बड़ा कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है मेरे पेपर में, तो कई बार ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा है आपने आंसर सही निकाला होगा अपने हिसाब से। ये जो लाइन की इक्वेशन है यहाँ पे, ये तो ठीक है, लाइन इन द प्लेन देन फाइंड अल्फा बीटा, बस इतना था। ये वाला टर्म यहाँ पे नहीं था, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं, ठीक है। यहाँ से बस इतना था, देन फाइंड अल्फा एंड बीटा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलता है कभी कि क्या क्या टर्म वहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे में इंक्लूड हो जाता है। तो आप इसमें 3y कर लेना माइनस, ये तो ठीक ही था, लाइन अपने देन फाइंड अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू ये आपसे पूछ रहा है, x + 3y - अल्फा z प्लस बीटा और x - 2/3y। तो देखना यहाँ पे
ये पॉइंट को 2 और -2 यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो Yes, अब sir. हाँ, तो पुट करना यहाँ पे, तो पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये इक्वेशन बना, कौन सा इक्वेशन ये बना, फर्स्ट वाला इक्वेशन तो बने जाएगा, सेम बनेगा, ठीक है। Yes, sir. अब दूसरा कंडीशन बताया था ना, दूसरा कंडीशन क्या बताया था, ये ए कितना है 1, ए कितना है 1, 1. दूसरा कंडीशन ए हमारा 1 है, ये ए, बी कितना है बच्चों 3, और सी 3. कितना है बच्चों जल्दी बताओ, माइनस अल्फा, Minus माइनस अल्फा, alpha. और ये अल्फा का काम करता है, ये बीटा का काम करता है, ये Beta गामा का का ये काम gamma करता का है। है. एक Yes, sir. कंडीशन बताया था, ये वाला कंडीशन, Yes, ये वाला कंडीशन, Yes, sir. ए अल्फा बी बीटा सी गामा 0, तो अब वही काम करना है, अब वही काम करना है, तो मैं अगला कंडीशन वही यूज करूंगा, सेकंड कंडीशन ए अल्फा, क्योंकि मतलब ये है कि आपस में परपेंडिकुलर हो गया, तो ए अल्फा का मतलब हो गया 1 into 3, सिंस मैं वाला कंडीशन लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है, सिंस, ठीक है। अगला कंडीशन ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इज इक्वल टू 0, तो अब ए की वैल्यू कितना है बच्चों, प्लेन में ए की वैल्यू कितना है 1, ठीक है। 1. अल्फा कितना है बच्चों जल्दी बताओ, अल्फा कितना है, अल्फा है 3, अल्फा यहाँ पे 3. हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। बी कितना है बच्चों जल्दी बताओ, बी कितना है 3, 3. और बीटा कितना है बच्चों -5, बीटा कितना है बच्चों -5 है या 1 है जल्दी बताओ, So बीटा minus कितना 5. है -5, ठीक है। सी कितना है बच्चों जल्दी बताओ, सी कितना है जल्दी बताओ, सी कितना है, सी हमारे पास है माइनस अल्फा Minus है ना, alpha और into 2. गामा कितना है बच्चों, गामा कितना है 2, गामा यहाँ पे कितना है 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, गामा को लिखूंगा यहाँ पे 2। अब यहाँ से अल्फा आ जाएगा, आएगा नहीं आ जल्दी जाएगा बताओ, sir. आ जाएगा, तो ये कितना आएगा चेक करो, 3 प्लस चेक करो जरा जल्दी, -15, यहाँ पे हो गया -15, यहाँ पे हो जाएगा -15, ठीक है, -15, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, +2 अल्फा, Plus 2 alpha is equal to +2 0. अल्फा इज इक्वल टू 0, तो 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 12, 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 12, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितना हो गया 6, अल्फा की वैल्यू 6, समझ आई, और सब बीटा की हाँ जी, समझ आए बच्चों जल्दी बताओ, अल्फा की वैल्यू कितना आएगा 6. 6 आएगा या -6 आएगा, तो मेरे पास -6 आ रहा है, पता नहीं क्यों. -6, इक्वेशन सही है, चेक कर लो एक बार, यहाँ पे माइनस अल्फा था और z -2 था, -2 था ना? हाँ, चलो हमने ना प्लस +2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, क्या पता मेरा ही गलत हो. 2 अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से मेरे को कितनी मिलेगी, अल्फा की वैल्यू चेक करना जरा, अल्फा की वैल्यू +6 आएगा -6 आएगा, -6 आएगा. -6 अच्छा मेरे पास तो -6 मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है जरा चेक करो, मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, -12 होगा. कहाँ पे 15 है ना, जब सॉल्व करें तो -12 आएगा। नहीं, यहाँ पे तो -12 हो गया, ठीक है, तो उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा ना, माइनस अल्फा -12 होगा. प्लस माइनस होगा। तो -2 अल्फा होएगा, एक मिनट क्योंकि Z पॉजिटिव है सर, Z पॉजिटिव है यस ना, यहाँ पे -2 अल्फा, ये Z यस पॉजिटिव है. ये -2 हाँ अल्फा, जी. हाँ ये टीचर की गलती Yes, बहुत तेज पकड़ में आती है, आपने भले आए ना आए, टीचर की गलती तो तेज पकड़ में आती है, बात तो सही है, ट्रू है। तो -2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, -12, ये +12 हो गया, इधर +12, तो अल्फा की वैल्यू -6, अल्फा कितना हो जाएगा -6, जब अल्फा -6 आ गया, बीटा 7 आ गया, यस, सर तो बीटा इसको 7 आ आप गया. तो आप इसको क्या करो, जब अल्फा -6 आ गया तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, जो आपने इक्वेशन निकाला था, Yes, कौन सा sir. सेकंड वाला इक्वेशन निकाला था ना, यहाँ से सेकंड पुट वाला, करो, यस सर. तो यहाँ पे पुट करो, So कितना आ रहा है यहाँ से की बेटा value 7. 7, यस, तो पुट अल्फा इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यहाँ पे देखना ये वैल्यू कितना आएगा, 2 अल्फा 2 इंटू अल्फा, अल्फा तो हमारा -6 है, उसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पे प्लस बीटा,
बीटा, तो बीटा मेरे को फाइंड करना है, वो निकालना है मेरे को, ठीक है। +11 ये कितना हो गया, 1 मिनट, ये क्वेश्चन सही पुट किया मैंने या दूसरा इक्वेशन में पुट कर दिया? +5 आएगा। 1 मिनट, +5 नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वेशन जो है 2 + 9, और ये कौन सा वाला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला हमें, अच्छा ये यहाँ पे मर्ज कर दे, ये तो पुराना वाला हो गया था ना, हाँ पुराना वाला हो गया था, इसको तो हटाना था मेरे को, ये तो पुराना वाला है, ठीक है। इसमें ये वाला क्वेश्चन 2 नहीं था, इसको तो मेरे को हटाना पड़ेगा, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे पुट किया था ना, उसमें पुट करना पड़ेगा फर्स्ट वाले, इसे हटा दो, ये तो हमने मना कर दिया था कि ये नहीं होगा, ठीक है, इसे हटा दो। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास आया था, ठीक है, यहाँ पे हटा दो, ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अब जो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आया था ना बच्चों या बच्चियों, सबके लिए, ठीक है ना, हाँ, तो अल्फा की वैल्यू -6 फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये है 2α + बीटा, तो यहाँ पे मेरे को स्पेस है, मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, चलो मैं आगे पुट कर देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अल्फा -6 इक्वेशन पुट, 2α + बीटा, अल्फा तो -6 हो गया, अल्फा कितना हो गया, -6 और प्लस बीटा +5 = 0, ये हो गया -12 + बीटा +5 = 0, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से 7, बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 7, वेरी गुड आकाश, 7 ही आएगा, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो मेरी बात? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा चुका है बच्चों, मेंस में, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर क्यों नहीं सॉल्व करते हो, वहां पे आपको पता चलेगा, वहां पे आपको पता चलेगा। आपको तो सर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरे को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अकाउंट बना रखा है मैंने, व्हाट्सएप पे भी हमको रिप्लाई देना पड़ता है, FB पे भी रिप्लाई देना पड़ता है, इंस्टाग्राम भी हमको संभालना पड़ता है, WeChat भी संभालना पड़ता है, मैं क्या क्या देखूं सर, मैं क्या क्या देखूं, इतने सारे ऐप है, इतने सारे करता हूँ सर, मैं कहाँ पे करते हो मेरे को पता ही नहीं चलता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने घंटे की पढ़ाई जो है वो हो जाती है घर पे, कितने घंटे की पढ़ाई, ईमानदारी से बताओ अपना अपना। 3-4 मतलब कंफ्यूजन है, एवरेज निकाल दो क्या उसका मैं, सर 3 घंटे मतलब 3 घंटे, किसका 3 घंटे पढ़ाई होती है, किसकी 3 घंटे पढ़ाई होती है, 5 से 6, अवनेश 5 से 6, क्या बात है, अगर पढ़ाई हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, और एन एवरेज 6 घंटे की पढ़ाई तो होनी चाहिए नॉर्मली, ठीक है। उससे ज्यादा हो गया तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, मतलब घर वाले नाराज नहीं होंगे, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 घंटे कोई बात नहीं। मोबाइल फोन को भी बड़ा टाइम जाता होगा, स्मार्टफोन को भी तो स्मार्टली स्टेट आप हैंडल करते ही होंगे, मेरे को पता है सब कुछ, ठीक है। चलिए अब मैं बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाह रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, टाइम नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, सही तो बोल रहा हूँ। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, अगले क्वेश्चन जरा देखना, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the line, containing the line, containing the line, containing the line, ठीक है। और लाइन हमारे पास है यहाँ पे, कौन सा लाइन है, x-1/2 is equals to y-1/1 is equals to z+3/-1 and passing through किससे पासिंग होने वाली, पासिंग थ्रू पॉइंट ये वाला पॉइंट 2, 3, -2, तो ये अगले वाले क्वेश्चन में आ गया था गलती से पीछे वाले क्वेश्चन में, तो अब ये वाला है -2। तो आप क्या कह रहा है, देखो बच्चों कह रहा है कि एक प्लेन की इक्वेशन लिखना है जिसमें ये लाइन कंटेन कर रही है, मतलब ये लाइन कंटेन कर रही है और इससे पास भी हो रही है। तो मान लो हमने बताया था अगर आपको याद हो, हालांकि होना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं अगर चांस लेके बोलता हूं तो
इस प्लेन के अंदर एक लाइन लाई कर रही है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन दिया नहीं दिया, और इस लाइन पे जो पॉइंट है क्या है, पॉइंट 1 1 -3, जल्दी बताओ 1 1 -3 है या नहीं है, 1 1 -3 है कि नहीं, और ये प्लेन एक और पॉइंट से पास हो रहा है, इससे भी पास हो रही है 2 3 -2 2 3 -2, तो कह रहा प्लेन की इक्वेशन बताओ क्या होगा, समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी बताओ, समझ में आ गया, झूठ तो नहीं बोल रहा है कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है मुझसे, जल्दी बताना, नहीं बोल रहा है, झूठ बोलने पे बहुत बड़ा पाप पड़ता है, ये बात मान के रखिएगा, याद रख लीजिएगा इसको बिल्कुल ध्यान से, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखना, मैं इस प्लेन की इक्वेशन अगर लिखना है तो मेरे को एज्यूम करना पड़ेगा, मैंने बताया था कोई भी प्लेन अगर एक पॉइंट से पास हो रही है, कम से कम एक पॉइंट x1 z1, तो क्या एज्यूम करते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या ax minus x1 x1 बच्चों ये ले लेता हूँ, y1 ये ले लेता हूँ, z1 ये, x1 1 b, सर ये नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मेरे को उससे जो है डील हुआ है, ऐसा तो नहीं ना कि मेरा कोई डील हुआ है 1 1 माइनस, तो मैं तेरे को ही लूंगा, ऐसा कोई डीलिंग नहीं हुई है हमारे बीच में, आप किसी को भी ले सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई, और यकीन मानो सच बोल रहा हूँ, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ax minus x1 b y minus y1, y1 कितना है बच्चों 1, c z minus z1, z1 कितना है -3, माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मान लिया प्लेन का, बताओ क्या मैंने ऐसे इक्वेशन मानते हुए क्वेश्चन नहीं किया है क्या, पहले प्रीवियसली किया नहीं है क्या, किया है, बहुत बार किया है, बहुत बार किया है, वो आपको याद नहीं है, वो आपको याद नहीं है, इट्स योर चॉइस, आपको याद नहीं है, ये आपकी गलती होगी ना, मैंने तो बताया, आप देख लेना, कम से कम नोटबुक को एक बार, जब भी क्लास हो हमारी क्लास हो, उससे पहले वाली क्लास को कम से कम रिवीजन मार के आइए, ठीक है, चलिए आप देखना ध्यान से, ये तो हो गया, उसके बाद अगला क्या बोला, अगला कि ये जो प्लेन है इस पॉइंट से भी पास हो रही है, तो क्या बात है, इस पॉइंट से पास होगी तो x की जगह 2, y की जगह 3 और z की जगह -2 और z की जगह -2, क्योंकि ये जो प्लेन है जिसकी इक्वेशन लिखना है, जिसमें ये पॉइंट लाई कर रहा है, वो यही वाला प्लेन तो है जो इक्वेशन नंबर 1 वाला है, यही तो है, तो आप लिखोगे सिंस 2 3 -2 satisfy the equation number 1 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, x की जगह x कोऑर्डिनेट, यानी a तो अपने जगह पर है, a अपने जगह पर है, x की जगह यहाँ पे क्या है 2 और -2 -1, यहाँ पे x की जगह हो गया 2 -1, b y की जगह कितना हो गया 3 -1, ये हो गया, और प्लस c z की जगह कितना हो गया बच्चों -2 सर -2 प्लस 3 is equal to 0, आप देखना यहाँ पे 0, ये कितना आएगा a, यहाँ आएगा 2b और यहाँ आएगा प्लस c इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन प्लस c is equal to 0, सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है, अब उसके बाद अगला इक्वेशन कैसे बनेगा, अगला इक्वेशन कैसे बनाओ, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, देखना, ये लाइन का dr पता है ना, अल्फा बीटा गामा, ये पता है लाइन का dr, बताओ, और प्लेन का dr abc, तो a अल्फा b बीटा c गामा, कितना a अल्फा b बीटा c गामा कितना होगा, बताओ, a अल्फा प्लस b बीटा c गामा की वैल्यू क्या होगी, बताओ, 0 होगी। अच्छा कुछ लोग को बोलने में बहुत शर्म आती है, मतलब शाई फील करते हैं बोलते हुए, पता नहीं क्यों, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ कि बोलो 0 आएगा, फिर से जिनको शाई हो रहा है, मतलब शर्म आ रही है, 0 आएगा, ठीक है, चलिए, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a अल्फा, अगला कंडीशन में यहाँ पे यूज कर लो, लिख देता हूँ a अल्फा b बीटा c गामा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखना बच्चों, a कितना है नहीं पता, वो तो पता करना है, अल्फा कितना है, अल्फा 2 है, b कितना नहीं मालूम, बीटा कितना है सर, 1 बीटा 1 है, c कितना है सर नहीं मालूम, गामा कितना है सर, -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इक्वेशन सिंप्लीफाई करो, 2a प्लस b
और माइनस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर बच्चों क्या 3, इक्वेशन नंबर 3। और मैंने बताया था ना एबीसी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और ऐसा क्वेश्चन किया था हमने पहले भी। एबीसी कैसे फाइंड करते थे, याद है ना, याद है ना। एबीसी इन दो को डिटर्मिनेंट बनाते थे, ए अपॉन डिटर्मिनेंट माइनस बी अपॉन डिटर्मिनेंट सी अपॉन Yes, डिटर्मिनेंट। sir. बताया था नहीं बताया था? Yes, और एक sir. और टेक्निक बताया था, एक और टेक्निक, जरा ध्यान से बताओ, एक और टेक्निक बताया था, एलिमिनेटिंग कोएफिशिएंट्स, एलिमिनेटिंग एबीसी फ्रॉम 1 2 and 3, और डिटर्मिनेंट बना के 0 करते थे, तो भी प्लेन की इक्वेशन आती थी। Yes, आती थी नहीं sir. आती थी? तो Yes, दोनों sir. टेक्निक है, दोनों आती टेक्निक है, थी। ठीक है। तो मैं कौन सा टेक्निक बता दूं, जल्दी बताओ कौन सा टेक्निक बता दूं? एलिमिनेटिंग कोएफिशिएंट। Eliminating वाला। चलो वैसे भी आप लोगों को काम करने का बहुत ज्यादा मन नहीं करता, तो मैं एलिमिनेटिंग वाला ही कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो एलिमिनेटिंग एलिमिनेटिंग एबीसी 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 फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 and 3। अब देखना बच्चों, अब मैं यहाँ से एलिमिनेट करूंगा तो क्या आएगा, तो देखना। तो पहले क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट देखो, x -1 y -1 z + 3। बोलते जाओ, मेरे को पीछे आना पड़ता है। डिटर्मिनेंट बताओ, तो x -1, जल्दी बताओ, x -1 y, अरे नहीं बताओगे, चलो तो पीछे आ रहा, y -1 अगला क्या है बच्चों, z + 1, Z plus यही तो है ना, 3. z+3 है, इसलिए तो कह रहा हूँ मेरे को बता दिया करो, मुझे पीछे आना पड़ रहा है स्लाइड पे। z+3, चलो ये हो गया z+3। अच्छा, इसके कोफिशिएंट क्या है, So इसके Z plus कोफिशिएंट 3. 1 2 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 2 1, इधर हो गया 1 to 1 1. 2 1 1, to 1. और इसका कितना है बच्चों 2 1 1. -1 2 1 -1 1 minus 2 1 1. -1, डिटर्मिनेंट 1 0। minus जब 1. आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, ओपन करोगे, तो फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी प्लेन की, जो मुझे निकालनी है। वो क्या मिलेगी, मैं उसका आंसर यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, इस फॉर्म में आएगा, वरना ए की वैल्यू 1 आएगी, वैसे तो ये आएगा 1 × x -1 -1 × y -1 और +1 z+3 = 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा x -y + z, और ये -1 है, और ये भी -+1, ये कैंसिल, +3 = 0। बच्चों यही आएगा, बच्चों यही आएगा, देख लेना। यार मैं सच बोल रहा हूँ, यकीन Yes, मानिए, sir. ठीक है। Yes, sir. बताओ, मैं आज खत्म करने वाला था, लेकिन लग रहा है मेरे को अभी 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे वैसे तो। समझ आई बात, बताओ जल्दी बताओ, Yes, sir. पक्का? Yes, चलिए, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि प्लेन के अंदर, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इससे, कि प्लेन में लाइन को लाई करा देता है, कंटेंट करा देगा, और कुछ भी पूछ लेगा। तो हमने पहले क्या करना है, पॉइंट को एज्यूम करना है, x1 y1 z1, लाइन का पॉइंट ले लो, चाहे उसका ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। तो a x - x1 b y - y1 c एज्यूम कर लो, abc निकालना है, 2 इक्वेशन बन जाएगी, और ये पहला इक्वेशन हो गया, और इसके लिए कंडीशन दिया, इस पॉइंट से पास हो रही है, पास करा दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। और उसके बाद a अल्फा b बीटा c गामा से तीसरी बन गई, और फिर हम इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। चलो मैं अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लिखना जरा, टाइम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन जो है, मैं क्वेश्चन होमवर्क में कुछ दे देता हूँ, और एक लास्ट हेडिंग पे कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। Yes, sir. होमवर्क पे लिख लो कुछ क्वेश्चन, हालांकि आप करके तो नहीं होगे, फिर भी सर हम करके आएंगे। बहुत सारे बच्चे, कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन कंटेनिंग द लाइन, कंटेनिंग द लाइन, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, कंटेनिंग द लाइन, कंटेनिंग द लाइन, लाइन एल दिया हुआ है, लाइन एल की इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, x - 1/2 y/3 = z + 5/1, and perpendicular to the प्लेन, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। कौन सा प्लेन दिया जाएगा, प्लेन वो वाला प्लेन नहीं जो एरोप्लेन की बात हो रही है, उसकी नहीं, उसकी Yes, नहीं sir. है। x + 2y - z = 7, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, ये मत कहिएगा क्यों। क्वेश्चन नंबर 2, तो यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखना। बच्चों, दिवाली की खुशी हो रही नहीं हो रही है? दिवाली में हो रही है छुट्टी सर। हो रही है। दिवाली की मिठाई आपसे मिल भी नहीं पाएगी मेरे को, वो इतना दूर है। इक्वेशन सब ऑफ आपको प्लेन, व्हाट्सएप कर देंगे। और फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस, कंटेनिंग टू लाइंस, ठीक है। अब क्या है, एक प्लेन के अंदर दो लाइन एक मतलब कंटेन कर रहा है, तो उस प्लेन की इक्वेशन पूछ रहा है आपसे, तो उस प्लेन की इक्वेशन आप कैसे निकालोगे। तो लाइंस की इक्वेशन में दिया होगा, लाइंस L1 दिया है आपके पास, x + 1/-3 y - 3/2। बच्चों नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाएगी, और प्लीज क्लास मत मिस करना, और क्लास मिस मत करना, ठीक है ना? हाँ, मत मिस करना, मिस मत करना, बात एक ही है। मत करना, क्योंकि ये जो चैप्टर है अगला वाला प्रोबेबिलिटी, वो एक बार अगर समझ में नहीं आया तो फिर कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उससे ज्यादा सिंपल कौन बता सकता है यार, कौन बता सकता है? सर ठीक है। कोई नहीं। हाँ, तो इसलिए और बहुत बहुत ज्यादा आगे चल के लाइफ में अफसोस ना हो, क्योंकि ये चैप्टर आगे बहुत आपको बहुत दुश्मनी निभाएगा आपसे, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से इलाज कर पाओगे अगर मेरी क्लास को रेगुलर कर लिया तो। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, Z+7/2। सिर्फ और सिर्फ आपके कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आप आगे एग्जाम्स दोगे, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दोगे, किसी भी फील्ड में दोगे, तो आपको ये वाला चैप्टर और PNC जो 11th तक पढ़ा था, ये दोनों पूछा जाता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन भी लिख दूंगा तो आप नहीं कर पाओगे। सर कर पाएंगे हम, दो आप करेंगे हम। चलो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिए, फिर बाद में आप अफसोस करोगे कि सर को बोलना ही नहीं चाहिए था इतना। नहीं Let सर। L be the lines, चलिए, L be the line of intersection, line of intersection। अच्छा, किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि सर मेरे तो पेजेस बहुत कम है, ज्यादा जगह ले रहे हैं सर, क्या करूं, फाइनेंशियल हमारी कंडीशन है। पूरी नोटबुक भर खाली है, मतलब नहीं अच्छा, है। मेरे नोटबुक तो बहुत सारे, अच्छा खाली मतलब पढ़ाई नहीं हो रही होगी इसलिए खाली होगा। नहीं, अच्छा मतलब नई नोटबुक लगी सर। अच्छा, मेरी कॉपी कितनी बन गई कॉपी मेरी, कितनी बन गई मैथ्स में? एक पूरी नोटबुक खत्म होगी। खत्म हो गई, ठीक है। मैं इतना ज्यादा पढ़ाता हूँ क्या? मैं इतना ज्यादा पढ़ाता हूँ? नहीं सर, मैं थोड़ा खुला लिखती हूँ ना, तब। If L makes an angle alpha, with positive x-axis, then find cos alpha, ठीक है, ये हो गया। और बच्चों एक लास्ट एक हेडिंग में यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, एक लास्ट हेडिंग में यहाँ पे लिख लो, एक नोट में लिख लो, ठीक है। लिखिए इसमें, if three planes यहाँ पे लिख भी देता हूँ, if three planes, ठीक है, meet, या इक्वेशन लिख देता हूँ, 3 planes की इक्वेशन लिख देता हूँ, a1x + b1y + c1z + d1 = 0, a2x + b2y + c2z + d2 = 0, a3x + b3y + c3z + d3 = 0। ये 3 प्लेन्स है, ठीक है। मीट्स ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेम स्ट्रेट लाइन पे अगर मीट करते हैं, देन तो क्या कंडीशन होती है, तो ये कंडीशन याद रखना, डिटरमिनेंट बनाना, और इनके कोफिशिएंट्स a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3
B3C3 ये बच्चों हो जाएगा क्या 0। हो जाएगा। तो अगर 3 प्लेन्स बोलेगा तीनों सेम लाइन पे मिलते हैं, जैसे मान लो एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन मान लो ये हो गया, दूसरा प्लेन मान लो ये हो गया, तीसरा प्लेन मान लो बच्चों क्या, तीसरा प्लेन मान लो बच्चों ये, मान लो ये, तो तीनों सेम लाइन पे मिलने नहीं मिलने, मिलने नहीं मिलने, जल्दी बताओ। मिल तो रहे हैं। इसकी कंडीशन ये है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। और इस पे एक और क्वेश्चन लिख लेना, जब आपने गलती करी दी है बोल के तो एक और क्वेश्चन लिख लेना होमवर्क में, यस एक सर और लिखाओ। क्वेश्चन नंबर फॉर्म। और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, नम आंखों से हम सर इसको हमारे लिखते को वैसे हुए। भी छुट्टियां पड़ चुकी है, हॉलीडेज तो हो ही अच्छा तब चुकी तो है। ठीक, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड, ठीक, वैसे हमने दिवाली का बोनस आपको अभी दे दिया, ठीक है पहले, ठीक है। फाइंड द हाँ जी। वैल्यू ऑफ k if If the planes, if the planes, if the planes, बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करने वाला हूँ कौन सा, ये तो जब आप पूछोगे तो मैं डिस्कस करूंगा। हाँ ये जब पूछोगे तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। kx प्लस 4y, और बाकी कोई जिंदा है कि नहीं, सिर्फ है सर, राधिका बच्ची जिंदा ही है। जिंदा दिख रही है, और कौन कौन जिंदा है, और कौन कौन जिंदा है बोलते जाओ। 4x प्लस ky माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, intersect on same straight line, intersect on same straight line, ठीक है। then find k, then k equals to what, ये पूछ रहा है। तो 3 प्लेन्स है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 कर देना, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगा, 0 कर देना, ठीक है बच्चों। हाँ जी। अभी ये रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। एंड पता नहीं मिले ना मिले दिवाली से पहले कोई क्लास होना हो जस्ट, तो मैं अभी बोल देता हूँ विश यू हैप्पी दिवाली इन एडवांस, ठीक है। तो आपको भी you, sir. और एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए दिवाली को बहुत अच्छे तरीके से अपने फैमिली मेंबर के साथ, ठीक है। और Yes, उसके sir. बाद फिर हम लोग जब क्लास में मिलेंगे, और पता नहीं शायद मिल जाए, सब पहले हो सकता है, तो बाकी उसके बाद तो मिलना ही मिलना है क्लास के बाद, तो दिवाली फेस्टिवल के बाद, ठीक है। बहुत पेड़ मार दो तो- कालो तब छिड़की